once again welcome to my YouTube channel Knowledge Up. Friends, in my previous video lectures of class 9 physics, I have already taught you what is physics, what are the physical quantities, what is SI unit and what are the units system that we use to measure physical quantities in physics. Friends, continuing this chapter of motion, let us start today's lecture. The chapter motion that we are going to deal today comes out of the branch of physics that is mechanics. Friends, what is mechanics? Mechanics is that branch of physics which deals with the study of object at rest or in motion. इसका मतलब है कि आपका जो ये चैप्टर मोशन है, इसकी स्टडी हम फिजिक्स की किस ब्रांच में करते हैं? इसकी स्टडी हम फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में करते हैं? मैकेनिक्स की. इज इट क्लियर? आगे मैकेनिक्स को दो और पार्ट में डिवाइड करते हैं. कौन कौन सा? डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स. डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. काइनेमेटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो क्या है? मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इज दैट क्लियर? बट डायनेमिक्स जो है, डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी द कॉज ऑफ मोशन. यहां पर हम पढ़ते हैं कि आखिर मोशन हो क्यों रहा है, मोशन का रीजन क्या है. गेटिंग और नॉट? किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके मोशन का रीजन क्या होता है? बैटरी. क्या होता है? बैटरी. क्योंकि बैटरी उसको क्या देती है? एनर्जी देती है. तो वो जो एनर्जी दे रही है वो क्या है? कॉज है. उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? डायनेमिक्स में. लेकिन काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इज इट क्लियर? इसके बाद एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा. रेस्ट और मोशन जो होता है, रेस्ट एंड मोशन, ये दोनों के दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म्स है. दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म्स है. बोर्ड पे देखना. मान लो एक रोड है, यहां पर एक बस है जिसमें स्कूल के बच्चे बैठे हैं. स्कूल बस है और बस क्या है? चल रही है, मूविंग बस है. यहां पर एक लड़का क्या है? खड़ा है. इस लड़के से मैंने पूछा कि ये जो लड़की है ये अभी रेस्ट पे है या मोशन में है? ये बच्चे जो हैं स्कूल बस के, ये अभी रेस्ट पे है या मोशन पे है? तो उसने बोला वो बच्चे क्या है? मोशन कर रहे हैं. लेकिन एग्जैक्टली वो बच्चे क्या है? वैसे बस में बैठे हैं, बट जो बाहर वाला उसको देख रहा है वो क्या बोलेगा? कि वो बच्चे मोशन में है. ऑब्वियसली वो मोशन में ही है. क्यों? क्योंकि दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ बस. वो किसके साथ मोशन कर रहे हैं? बस के साथ मोशन कर रहे हैं. इसीलिए बाहर वाले को क्या दिखता है? कि वो मोशन में है. लेकिन अगर मैं इस वाले बच्चे को पूछूं कि तेरे बगल वाला बच्चा जो है ये रेस्ट पे है या मोशन में है, तो क्या बोलेगा? सर ये रेस्ट पे है. क्या है? रेस्ट पे है. क्योंकि वो खुद भी क्या है? रेस्ट पे है और सेम बस में मूव कर रहे हैं. तो उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है. लेकिन बाहर वाले के रिस्पेक्ट में ये सब क्या है? क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? इससे हम क्या समझते हैं कि रेस्ट एंड मोशन दे बोथ आर रिलेटिव टर्म्स. मोशन और रेस्ट ये पोजीशन कैसे चेंज होती है? जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलते हैं. क्या बदलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कि आप किसके रिस्पेक्ट में किसी मोशन को जज कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में किसी रेस्ट को जज कर रहे हो. और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये मैं आपको समझा. ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को कि वो मोशन में है या रेस्ट में है, उसको जज करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? हमारे पास कुछ क्राइटेरिया चाहिए कि जिसके रिस्पेक्ट में हम बता सके कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का मोशन कर रहा है. स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, अप डाउन मोशन कर रहा है, मींस किसी प्लेन में मोशन कर रहा है या फिर स्पेस में मोशन कर रहा है. तो उस क्राइटेरिया को जस्टिफाई करने के लिए हमने एक सिस्टम लाया. उस सिस्टम को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सिस in relation to which measurement of size, position और motion can be judged or made. ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का एक क्या है? सिस्टम है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या स्टडी करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है. मोशन इन वन डायमेंशन, वेदर मोशन इन टू डायमेंशन और मोशन इन थ्री डायमेंशन. ओके, अब हम इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या ले लिया? एक तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का एक सिस्टम ले लिया जिसमें क्या है? तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे भैया कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कैसा मोशन कर रही है. सीधे जा रही है या किसी दो प्लेन में, एक्स या वाई प्लेन में, वाई या जेड प्लेन में, जेड या एक्स प्लेन में मूव कर रही है, या फिर स्पेस में. स्पेस में मतलब तीनों प्लेन यूज कर रही है. स्पेस में मूवमेंट का मतलब क्या है? आपने मूवीज देखी है, मूवीज में कोई भी प्लेन उड़ रहा है तो जो पायलट होता है वो नीचे एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, टावर में जो बैठा है आदमी, उसको अपनी पोजीशन कैसा बताता है? आई एम प्रेजेंटली फ्लाइंग एट हाइट ऑफ दिस मच एट कोऑर्डिनेट 101. 101 का मतलब क्या है? 1 स्टैंड फॉर एक्स एक्सिस की पोजीशन, y ये 0 क्या है? y एक्सिस की, और 1 क्या है? z. मतलब स्पेस में उड़ रहे प्लेन के लिए
क्या काम करता है? ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस काम करते हैं। तो उस जिसमें ये तीनों यूज करते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं कि मोशन कैसा हो रहा है स्पेस में। नाउ लुक एट द बोर्ड, मोशन इन वन डायमेंशन डिफाइन कैसे करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम के साथ, उसको मोशन को हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशन मोशन। इसका मतलब क्या है? एक ही कोऑर्डिनेट कब चेंज होगा? जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ट्रेन आपने देखा है, ट्रेन कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है, या तो एक्स एक्सिस में चलेगी, या वाई एक्सिस में, या जेड एक्सिस में। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। उसका एग्जांपल क्या है आपके पास? ट्रेन। ओके, नाउ मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, अगर एक हम हटा दे, दो डायमेंशन मोशन हो रहा है, एक्स वाई प्लेन। जब दो डायमेंशन इंक्लूड हो जाए, जब दो एक्सिस इंक्लूड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। या तो एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट कर रही हो, या फिर एक्स जेड प्लेन में, या फिर वाई जेड प्लेन में। और प्लेन में कब मूवमेंट होता है? जैसे मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं, मैं इधर भी लिख रहा हूं एक्स एक्सिस की तरफ, और इधर भी लिख रहा हूं वाई एक्सिस की तरफ, मतलब मेरा मूवमेंट क्या हो रहा है? प्लेन में हो रहा है। तो इफ आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड मींस माय हैंड इज मूविंग इन अ प्लेन। इज दैट क्लियर? तो व्हेन टू एक्सिस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोशन इज कॉल्ड एज टू डायमेंशन मोशन, और या फिर मोशन इन अ प्लेन। फॉर एग्जांपल राइटिंग ऑन अ व्हाइट बोर्ड, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं मोशन इन थ्री डायमेंशन, जब तीनों एक्सिस चेंज होते हैं टाइम के साथ। जैसे कोई हेलीकॉप्टर या कोई एरोप्लेन जो उड़ रहा है, वो अपनी अपनी लोकेशन की रिपोर्टिंग नीचे बैठे टावर वाले को कैसे देता है? सर आई एम फ्लाइंग एट सच एंड सच कोऑर्डिनेट, मेरी लोकेशन क्या है? 101। हमारा जो जीपीएस है, जीपीएस किसके ऊपर काम करता है? इसी सिस्टम के ऊपर। वो भी तीनों कोऑर्डिनेट देखता है, उसी के आधार पर हमारी क्या बताता है? पोजीशन बताता है। तो व्हेन ऑल द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, motion is called as three dimension motion. For example, flying plane, flying bird, etc. And you can take the example of GPS also, global positioning system. So friends, आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मोशन के चैप्टर में जितने भी टर्म्स है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सारी आपको जानने को मिलेगी। और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप एक एक चीज को बारीकी से समझिए और अच्छे से रिवाइज करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम फिजिक्स में काफी आगे बढ़ चुके हैं। क्लास 9th में मोशन में आपको बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ मोशन आपको बता चुका हूँ, सारी बेसिक डिटेल्स जो आपको जरूरी है जाननी, मैं अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मोशन जैसा कि आप जानते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद आज का जो टॉपिक है मेन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसको समझने के लिए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मान लो ये मेरा घर है, ये क्या है? मेरा घर, और ये है मेरा स्कूल। मुझे अपने घर से कहाँ जाना? अपने स्कूल जाना है। मैंने पापा को बोला, पापा मुझे स्कूल छोड़ दो। तो क्या हुआ? पापा ने बाइक स्टार्ट करी, हम घर के गेट से बाहर निकले, फिर लेफ्ट मुड़े, फिर सीधा आए, फिर राइट मुड़े, फिर सीधा गए, फिर इधर गए, क्योंकि रोड सीधा तो था नहीं घर से। भैया पहले घर से निकलूंगा, इधर लेफ्ट जाऊंगा, राइट जाऊंगा, सीधा जाऊंगा, लेफ्ट राइट होते 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 मैं कहाँ पहुंच गया? अपने स्कूल। मान लो ये टोटल डिस्टेंस कवर, ये टोटल पाथ मैंने जो कवर किया, कितना किलोमीटर मान लो? मेरे घर से 5 किलोमीटर। कितना मान लो? 5 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया? एक्चुअल रास्ता। ये एक्चुअल रास्ता हो गया मेरे घर से मेरे स्कूल तक का। तो मेरे घर से लेके मेरे स्कूल तक मैंने जो एक्चुअल रास्ता जो फॉलो किया है, इसी एक्चुअल रास्ते को, इसी एक्चुअल पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ये क्या था आपका यहाँ पे? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मैं यहां लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये मेरा ओरिजिन था। किसी भी जर्नी के 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है ओरिजिन जहां से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, और एक होता है आपका मंजिल जहां पे आप अपनी जर्नी खत्म कर रहे हो, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। फिजिक्स में ये टर्म आप अक्सर यूज करोगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इज दैट क्लियर? तो मेरे घर से लेके मेरे स्कूल तक मैंने जो एक्चुअल पाथ कवर किया, उसी को मैं क्या बोलूंगा? डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं देखूं कि यार मेरे घर से जो मेरा स्कूल है, अगर मैं सीधी डायरेक्शन में चल जाऊं, ऊपर जो भी रास्ते में बिल्डिंगें आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उसके ऊपर से सीधा चले जाऊं, तो मेरे को ये डिस्टेंस कितना पड़ रहा है? यहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर। कितना पड़ रहा है? 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, और ये लॉन्गेस्ट और एक्चुअल पाथ हो गया। तो किसी भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का
जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसी भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जर्नी जो हमने कवर किया है, उस दौरान हमने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी। समझ में आ रहा है? और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टकट। अक्सर हम बोलते हैं दोस्त आपस में, चलिए यार शॉर्टकट मारते हैं। आप जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कैसा, तो एक्चुअल पास अगर आप कवर करके आओगे तो घर पहुंचते पहुंचते क्या है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन लड़के क्या बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, चलो यार शॉर्टकट ले लेते हैं। आप कहीं ना कहीं से निकलते हुए अपने डिस्टेंस क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। तो जो आप शॉर्टकट मारते हो उसी शॉर्टकट को क्या नाम दिया गया फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो भी देख लीजिए। आप यहां से चले, कभी कभी इधर आए, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, क्या आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में चले हो, नहीं चले ना। कभी आप सीधा जा रहे, कभी लेफ्ट कभी राइट। इसका मतलब डिस्टेंस की क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। और अगर डिस्टेंस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती तो फिर डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। जिस फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर। तो भैया आपका डिस्टेंस क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी। क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ, सीधे डायरेक्शन में हुआ। समझ रहे हैं नहीं? आपके घर से आपके स्कूल तक का जो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो मोशन हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर किया है, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि नहीं है? और अगर उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका मतलब कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, ये है भैया वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? इसके बाद इन दोनों में जो डिफरेंस एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आता है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। डिस्टेंस मैंने डिफरेंस के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी। और जर्नी क्या होती है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, उस दौरान जो उसने कवर किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्यों है, बता चुका हूं। डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है भैया, कभी इधर जा रहे, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस। किससे दिखाते हैं, एस। तो यहाँ पर जो मेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किससे दिखाएंगे, एस से। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी है तो एक तरीके का डिस्टेंस ही, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इसको हम किससे दिखाएंगे, एस से ही, लेकिन इसको पर क्या लगा देंगे, वेक्टर। एक तीर का निशान लगा देंगे। तीर का निशान क्या शो करता है फिजिक्स में, कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये मेन डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। दोनों का सिंबल एस है, दोनों की ऐसा यूनिट भी क्या है, मीटर। भैया डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही नापोगे, है तो ये भी किलोमीटर ही, और ये भी क्या है, किलोमीटर ही। तो दोनों की ऐसा यूनिट क्या है, सेम। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या है, इसकी भी मीटर है और इसकी भी क्या है, मीटर। इन दोनों के ऐसे यूनिट क्या है, सेम। क्योंकि दोनों आखिरकार है तो डिस्टेंस ही, भले ही इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और इसकी नहीं है। समझ आ रहा है? आगे ध्यान दो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे समझना, ये आपने एक्चुअल पाथ कवर किया है, ये जो डिस्टेंस हमेशा क्या है, डिस्प्लेसमेंट से तो क्या है, बड़ा है कि नहीं है? ये या तो डिस्प्लेसमेंट के बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अभी यहाँ पे तो क्या है, डिस्टेंस से बड़ा है, ऑब्वियसली ये 5 है और ये 1 है। बराबर कब होगा वो ध्यान दो। मान लो ये यही एक रास्ता है स्कूल जाने का और ये सीधा ही रास्ता है, और ये डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर हो गया। समझ में आ रहा है? वही डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है जो आपका डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा रहेगा या उसके बराबर रहेगा। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये क्या आपका जीरो भी हो सकता है और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए कैसे, अगर एक सर्कुलर पाथ में ले लूं, ये पॉइंट ए में यहां पे ले लूं कोई, मैंने इस पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया और वापस घूम फिर के क्या आ गया, पॉइंट ए पे आ गया। और मैं पूछ रहा हूं आपको डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, आप बोलोगे सर इस सर्कल के पेरीमीटर के बराबर। कितना, सर्कल के पेरीमीटर के बराबर। ओके, तो डिस्टेंस तो आपने कवर किया है। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, आप बोलोगे सर 0। क्यों, जहां से स्टार्ट किया, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस 0 है,
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, जीरो है, क्योंकि तो शॉर्टेस्ट पाथ है। अब यहाँ से यहाँ एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट पे जाने का कोई दूसरा रास्ता तो नहीं होगा ना भैया। आपने डिस्टेंस तो कवर किया, एक्चुअल पाथ ये है, लेकिन घूम फिर के वहीं आगे जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम हो गई, इसका मतलब क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ये सारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस था, आपको अच्छे से आना चाहिए। आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हो। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपका जो डिस्टेंस है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, या तो उसके बराबर होगा या बड़ा होगा। बराबर कब होता है बता चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये इससे बराबर कब होगा ये भी बता चुका हूँ, और जीरो कब होगा ये भी बता चुका हूँ। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। सो इट वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। और आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।